अगर हम बात करें दीगर जो पावर स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से भी इंटेंट जो है बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान की सालमियत इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न है। चाहे वो सिक्योरिटी के जो हवाले से जो इस वक्त जो मौजूदा दरपेश मसाइल हैं पाकिस्तान को, जिस तरह हमने देखा कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह में जो बहुत तेज़ी से सिक्योरिटी के जो है बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स की सूरत में जो है हमारे सामने कुछ वाक़यात जो हैं वो सामने आए, जिसमें पेशावर का वाक़या प्रेडोमिनेटली अभी बहुत ही रीसेंट पास्ट का है, और सैकड़ों जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, शोहदा जो हैं उनके लवाकिन की पूरी ज़िंदगी जो है डिस्टर्ब हुई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन फ्यूचर, आप कैसे देखते हैं कि ये मामलात अगर तय ना पाए और IMF से जो इस वक्त शराइत के हवाले से जो एक मज़ाकराती एक वफ्द मौजूद है और एक पूरी सीरीज ऑफ डायलॉग्स चल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में किस तरह देख रहे हैं आप इसको, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी और सियासी हवाले से भी? इकोनॉमिकली तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को वंस एंड ऑल ये डायलॉग्स को सक्सेसफुल करने की जरूरत है। अपने सर्कुलर डेब्ट को एक दफा बैलेंस कर लें, एक दफा इसको उस पोजीशन में ले आए जहां पे हमें बार बार अपने बजट में इस डेफिसिट को ऐड करने की जरूरत ना पड़े। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि वो लोग जो पाकिस्तान में डॉलर बेच रहे हैं और ऑफिशियली बेच रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिए जाए इस बात पे कि आप उनसे बात कर सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में इतने डॉलर बेचते हैं तो हम आपको इसके इतने एक्स्ट्रा इंसेंटिव या पॉइंट्स देंगे जिसका आपको और ज्यादा फायदा होगा, ताकि हवाला और हुंडी को डिस्करेज किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लोग आज भी, मैं दावे से कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी तादाद है, वो अभी भी हवाला और हुंडी के जरिए पैसे भेजते हैं, भले वो $200 भेजें या $2 लाख भेजें। ठीक। लेकिन उसके उसकी बजाय अगर हम ये कहते हैं कि अगर पैसे ऑफिशियली पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अकाउंट में आते हैं और उन पैसों के अगेंस्ट इस रेमिटेंस को ये बेनिफिट होगा और उसके पैसे मार्केट रेट से अच्छी प्राइस से हम कैश करेंगे, तो डेफिनेटली लोग कन्वर्ट हो जाएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक अल्टीमेट फायदा ठीक होगा उससे। ठीक